एक बार बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी और बच्चों को खुश नहीं रख सकता हूँ। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख़याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे वक्त में ज़िंदा कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रख सकूं? कृपा करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो मैं समझ भी नहीं पाऊँगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटियों का घर है, जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियाँ मंदिर के ज़मीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई पेड़, कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज़ उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे तुरंत नष्ट कर दो, लेकिन याद रहे कि कोई चींटी नहीं मरनी चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहाँ से चला गया। शायद उसे समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ने ऐसा क्यों कह रहे हैं। वे इन चींटियों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं। ऐसा तो कोई महात्मा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए अगले ही दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने पर लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। यह देख पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया था। उसने सोचा, ये इतनी मेहनत कर अपना घर भर रही हैं और मैं इनका घर तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उस महात्मा की बात याद करते हुए उसके घर को तोड़ना प्रारंभ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह उठकर फिर वह उसी पहाड़ी पर उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उनके घर को तबाह कर किया था। वह देख खुश हो जाता है यह देखकर कि अब वह चींटियाँ वहाँ से घर छोड़कर चली गई हैं और वह वहाँ से थोड़ी दूर पर जाने लगता है। अब उसने कहा कि अब मुझे रोज़ रोज़ पहाड़ी पे जाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि चींटियों ने तो अपना घर ही बदल दिया है, अब वो यहाँ रहती ही नहीं है। जैसे ही वो अपना रास्ता बदलता है और महात्मा जी के पास जाने के लिए करता है, और महात्मा जी ने मुझसे 7 दिन के बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फ़ायदा। और उसने निश्चय किया कि यहाँ से सीधे महात्मा जी के पास जाया जाए और सारी खबर बताएगा। जब वह वापस मुड़कर महात्मा जी कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र एक नए घर पर पड़ी जो कि चींटियों का बनाया हुआ था। अब वह चींटियों ने नए घर में वास कर चुकी थीं। वह युवक महात्मा द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हुए उन चींटियों का घर तबाह करने लगा। तभी वह देखता है कि चींटियाँ अपने कार्य में लगी थीं। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं।
पुराने घर से भी खाना लाकर जमा कर रही थी। अब यह देखकर युवक का मन कमज़ोर पड़ जाता है। वह खुद वक्त का मारा हुआ होता है और उसे उन चींटियों पर दया आ जाती है। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, पर वह उल्टा उन्हें परेशान कर रहा था। लेकिन महात्मा जी की बात याद कर उसने फिर से उनका घर तोड़ने का निश्चय किया और उन चींटियों का घर उसने नष्ट कर दिया और किसी चींटी को नुकसान ना हो, यह बात महात्मा जी ने पहले ही बता दी थी। युवक ने बड़ी सावधानी के साथ उन चींटियों का घर तबाह कर दिया। अब की बार पहले से बहुत दुखी मन हो गया उसका, क्योंकि जहाँ वह चींटियाँ रहना चाहती थी उसे वह वहीं बसने ही नहीं देता था। उसका मन बहुत ही खराब हो गया था। वह अपने लिए दानव या शैतान समझने लगा था, लेकिन महात्मा जी की बात मानते हुए वह अपने घर के दुखी मन से चला जाता है। सोते समय उसने फिर सोचा कि कितना बड़ा शैतान हूँ मैं, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं नया घर भी नहीं बसने दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि मैं कितना बड़ा दानव हूँ। उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो वहाँ पर पहुँच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। उन्होंने पहले से भी अच्छा घर बना लिया था। यह देखकर वह युवक बोला कि ना जाने किस मिट्टी की हैं ये चींटियाँ बनी हैं। मैं इनको बार बार भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। इन्हें पता नहीं है कि मैं इनका घर कहीं बसने नहीं दूंगा। फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। गुस्से में युवक उन चींटियों का घर तहस नहस करने में लग गया। लेकिन इस घर को नष्ट करते वक्त कुछ चींटियां मर गईं, कुछ चींटियां पैरों तले कुचल गईं। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि उससे कुछ चींटियां दबकर मर गई हैं। उसका मन पश्चाताप से भर गया और रोता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। रात में सोचता हुआ कि वह उन चींटियों पर ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा है, अब इससे ज़्यादा अत्याचार नहीं कर पाऊँगा। यही सोचते हुए अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है। उसके मन में उन चींटियों के लिए श्रद्धा थी, दया का भाव था। वह उन चींटियों की मदद करना चाहता था। उसने देखा कि चींटियां फिर से नया घर बनाने में लगी हैं। उसने दया भाव दिखाकर उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वह ऐसा करता रहा। 7 दिनों बाद जब वो युवक उन महात्मा के पास हाथ जोड़कर बोलता है कि महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने इन चींटियों के घर को नष्ट करने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं कर पाया। मैंने उनका घर तबाह करने की कई बार कोशिश की भी और तबाह भी किया। अब और हिम्मत नहीं है उनके घर के तोड़ने की। बहुत कोशिश की कई बार, पर अब हिम्मत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपका पूरा काम नहीं कर पाया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे वक्त से समय से बाहर निकाल सकता है। मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो मैंने किया वह सही किया, इसलिए मुझे वापस अपने घर जाने की इजाज़त दे दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने कहा, मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो। थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, आखिर तुम उन्हें उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर पाए? वह तुमसे तो बहुत छोटी हैं, तुम तो इतने विशालकाय हो, तब भी उन चींटियों का घर नहीं तोड़ पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति? कहाँ है तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए इस युवक ने कहा कि महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर कई बार तोड़ा, यहाँ तक कि
मैंने उन्हें मार तक डाला, लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें हानि पहुंचाई, उसी दिन लगा कि मैं उन्हें हानि क्यों पहुंचा रहा हूं, क्यों उन्हें तकलीफ़ दे रहा हूं। उसी दिन मैंने उनकी सहायता करने के लिए मन में ठानी। मैंने सोचा कि नहीं, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं इन चींटियों की मदद करूंगा। यह सुनकर उस महात्मा ने, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि उन चींटियों से सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर इस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो उन चींटियों से ले सकते वो ये थी कि तुमने कितनी बार उनके घर के तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार उनका घर नष्ट किया, लेकिन हर बार वे अपना घर नया बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियाँ तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलते ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास नहीं करते हैं। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के उतारू हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में तुमसे ज़्यादा अच्छी बात होती है। वह अपने जीवन को कभी खुद से ख़त्म नहीं कर सकते। वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, पर जीवन अपना कभी ख़त्म नहीं कर सकता। हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना मत छोड़ना। तुम कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जैसे छोटी छोटी चींटियाँ अपनी कोशिश से अपने बार बार घर बना लेती थी, वह छोटी चींटियाँ कभी अपने मन की हार नहीं मानती थी। तो हम तो इतने बड़े हैं, हमें भी अपने मन की हार कभी नहीं माननी चाहिए। हर समय कार्य करते रहना चाहिए।